बिहार में जो कचरा भगाने का काम किया जा रहा है ना, वो भगाता ही रहेंगे। हम छोड़ नहीं सकते। जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। मुंगेर की धरती से सीएम सम्राट ने अपराधियों को दे दी एक बार फिर से चेतावनी। नमस्कार, न्यूज़ दिख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं सानिया आपके साथ। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला जो कि अभी सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है, सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में, और इसको लेकर के पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएम सम्राट पर निशाना साधा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सब कुछ सम्राट सरकार की वजह से हुआ है, क्योंकि सीएम सम्राट ने बिहार पुलिस को खुली छूट दी है। लेकिन इसी बीच अब देखिए कि सीएम सम्राट ने मुंगेर से यह ऐलान किया है कि अपराधियों को तो हम छोड़ने का काम नहीं करेंगे, अपराधियों को नेपाल जाना ही पड़ेगा। और इसको लेकर के वो जनता से भी बातचीत करते हुए और सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सुनिए कि सीएम सम्राट क्या कुछ कह रहे हैं। उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। गवाह बन रहा है कि आज यहीं से 8,500 पंचायतों में एक साथ पूरे बिहार में पंचायत विकास दिवस का अवसर शुरू हुआ है और इसका लाभ लेना है। लेकिन साथियों, 2-3 चीजें मैं जरूर कहूंगा। लोगों को लगता है कि अपराधीकरण जिस तरह बिहार में बढ़े थे, जिस तरह नीतीश जी ने न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाया, मोदी जी विकसित भारत का सपना देखते हैं, तो आप एकदम अस्वस्थ रहिए। बिहार में जो कचरा भगाने का काम किया जा रहा है ना, वो भगाता ही रहेंगे। हम छोड़ नहीं सकते। जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। रुकना चाहिए क्या? अपराधी को बचने देना चाहिए क्या? अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम अपराधी के खिलाफ कार्रवाई चलता रहेगा। लेकिन साथियों, आपकी ताकत पर बिहार है और आप जब ताकत देते हैं, यही जनमत है जिससे जनता से सीधा नेताओं को ताकत मिलती है। आपके प्रतिनिधि हैं और इसलिए प्रतिनिधि है कि तारापुर से एक साथ लगभग 5 लाख लोग विधानसभा में नहीं बैठ सकते, एक ही आदमी बैठ सकता है। तो चुनाव होता है और चुनाव कराकर वहां एक व्यक्ति जाने का काम करेंगे। मैं तो तारापुर का ऋणी हूं, पहली बार आपके यहां विधायक बना और आपने 46,000 मतों से हमें चुनाव जिताया। इसके लिए मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा साथियों। मैं तो जब पहली बार विधायक बना था 2000 में परबत्ता से, तो हमको 48,000 वोट ही आया था साथियों, और तारापुर के लोगों ने 1.25 लाख वोट देकर 46,000 वोट से चुनाव जिताया। ये कर्जा कभी उतर नहीं सकता है, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं साथियों। इसलिए जो आपके अधूरे सपने हैं, चाहे वो सड़क बनाना हो, 4 लेन सड़क बनाना हो, जंगल में पूरी व्यवस्था खड़ा करना हो, जंगल के अंदर सड़क बनाना हो, या खड़गपुर झील की व्यवस्था को ठीक करना हो, और गंगा जी से पानी लाकर आपके खेतों तक पहुंचाना हो, उस काम को भी हम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं घनमना डैम पे पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, खड़गपुर झील में पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले पिछले कैबिनेट में मैंने सिंहवासनी जो डैम है उसके भी जीर्णोद्धार की राशि को स्वीकृत करने का काम किया साथियों। और आगे भी जो डैम बनाना हो उसको आगे बढ़ाएंगे। कई चीजें जो छूटे हुए हैं उसको आगे बढ़ाना। और मैंने अभी सिविल सर्जन साहब से पूछा कि जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। मैंने तो हॉस्पिटल यहां बनवा दिया, हॉस्पिटल के बिल्डिंग बनवा दिए। विधायक थे, राजीव जी लेकर आए तो इसकी पूरी संरचना हम लोगों ने खड़ा किया। पंचायत सरकार भवन भी बन रहे, लेकिन सिविल सर्जन साहब
मैं जरूर आग्रह करूंगा, क्योंकि 15 अगस्त के बाद किसी से आग्रह नहीं करना है। अनुमंडल का अस्पताल हो, ब्लॉक का अस्पताल हो या जिला का अस्पताल हो, अब कोई किसी को रेफर नहीं करेगा। यदि रेफर करिएगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। इसलिए इस पूरी संरचना को और ठीक कीजिए। टेटिया बम्बर आज भी पीडब्ल्यूडी से नहीं जुड़ा है। यहां पथ निर्माण विभाग के सचिव बैठे हैं। मैंने इनसे कहा है कि इस पूरे इलाके में, क्योंकि टेटिया बम्बर एक ब्लॉक है और ब्लॉक हेडक्वार्टर में कम से कम हमारी सरकार पथ निर्माण विभाग की सड़क को पहुंचाने का काम करे। इसको भी अगले कुछ दिनों में हम लोग स्वीकृत करेंगे और इसको पथ निर्माण से जोड़ने का काम करेंगे सर। और हमने कहा कि सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 2029 के पहले सभी जगह 4 लेन से जोड़ना। बिहार के जितने जिले हेडक्वार्टर हैं उसको भी 4 लेन से जोड़ने का काम किया जा रहा है।